हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। धोखा। धोखा चाहे इंसान को प्यार में मिले, दोस्ती में मिले या फिर किसी रिश्ते में, धोखा आदमी को अंदर तक निचोड़ देता है। खासकर तब जब सामने वाले से सबसे ज्यादा उम्मीद हो। एक लड़के को ऐसा धोखा दिया जिसने मरने के बाद भी अपना बदला लिया। तो किसने धोखा दिया और कैसे बदला लिया, किस हद तक बदला लिया, ये जानने के लिए पूरी वीडियो देखिए। कहानी बहुत अच्छी है और आप देखेंगे कि किस हद तक किसी को परेशान करने के बाद क्या सजा मिल सकती है। क्योंकि आजकल धोखा एक आम बात है, चाहे वो प्यार में हो, चाहे वो पैसों में हो, चाहे वो रिश्तों में हो। पहला जैसा कुछ नहीं रहा। पहले लोग प्यार करते थे, जीने मरने की कस्में खाते थे और साथ में ही जीवन बिताने का फैसला, मतलब लड़का भी और लड़की भी पूरी उम्र साथ बिताते थे। तब के प्यार और अब बहुत चेंज। अब कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिसमें धोखा है और कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिसमें साफ सुथरा प्यार और जीवन भर साथ देने का एक वादा। तो क्यों दिया उस लड़के को धोखा और कैसे उसको रास्ते से हटाया। एक लड़की जिसका नाम चीना था। चीना राहुल से बहुत प्यार करती थी। राहुल भी चीना को बेहद प्यार करता था। दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे। चीना को अभी, वो बिल्कुल नई थी, बिल्कुल फ्रेशर जो होते हैं, उसको अभी जॉब करते हुए 1 साल हुआ था। और जो राहुल था वो 5-6 साल से उसी कंपनी में था। दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे, लेकिन दोनों में अंतर ये था, जो चीना थी वो बहुत पैसे वाली, और जो राहुल था वो चीना के बिल्कुल भी बराबर नहीं था। किराए के मकान में रहता, चीना का अपना खुद का घर, उसके पापा का बहुत बड़ा बिजनेस। वो एज अ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए जॉब कर रही थी। तो उनकी जो दोस्ती थी वो प्यार में कब बदल गई उनको भी नहीं पता लगा। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। दोनों ने मिलना शुरू करा, घूमना शुरू करा। 2 साल बाद दोनों ने फैसला किया कि अब उनको एक बंधन में बंध जाना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए। तो राहुल ने जब अपने माँ बाप को बताया, तो राहुल के माँ बाप ने कहा कि बेटा वो हमारे बराबर के नहीं है, तो कैसे उसके घर वाले शादी कर देंगे। राहुल ने उनको समझाया कि चीना इन चीजों को नहीं मानती, ना मैं मानता हूँ। और आजकल का जो टाइम है वो चेंज हो चुका है, कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं। लेकिन राहुल के माँ बाप ने उसको बहुत समझाया, कुछ नहीं हो सकता। अब इधर चीना के घर वाले, उसके पापा इतने हाइपर हो गए, वो नहीं चाहते थे कि वो किसी ऐसे लड़के से शादी करें अपनी बेटी की, जिसका अपना खुद का घर नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं कमाता, और वो, मतलब उनका और चीना का आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया।
रोज इसी बात को लेके लड़ाई झगड़ा होता है। चीना अपनी जिद पर अड़ी थी कि मैं राहुल से ही शादी करूं। लेकिन चीना के घर वालों ने जो उसके लिए लड़का पसंद किया था, वो उन वो उनसे भी ऊपर था और उनको चीना पसंद भी थी। बस ये लड़ाई 1.5-2 महीने तक चलती रही और एक दिन चीना के घर वालों ने चीना से ये कह दिया कि अगर तुम्हें राहुल से शादी करनी है तो जाओ, लेकिन उसके बाद तुम्हारा हमारा कोई वास्ता नहीं रहेगा। ना तुम्हें कोई पैसे दिए जाएंगे, ना तुम्हें कोई गाड़ी दी जाएगी, और तुम्हारे जितने भी बैंक जो अकाउंट्स हैं वो सब बंद कर दिए जाएंगे। जिसको शुरू से आदत हो खुला खर्च करने की, अच्छी अच्छी चीजें खरीदने की, घूमने की, गाड़ियों की, उसको अगर एकदम से उससे सब छीन लिया जाए तो ये एक बहुत बुरे सपने की तरह होता है। जी हाँ। तो चीना ये नहीं चाहती थी कि उससे ये सब जो चीजें हैं वो छीन ली जाए, क्योंकि उसको पता था राहुल उसको ये सब नहीं दे सकता। तो यहां पर प्यार की ताकत से ज्यादा दौलत की ताकत, दौलत से ज्यादा प्यार था, ऐशो आराम से ज्यादा प्यार था। वहां राहुल का जो प्यार था वो कमजोर होता दिख रहा था। अब धीरे धीरे चीजें जो हैं वो ज्यादा बढ़ने लग गई। राहुल डेली फोन करता चीना को। अब चीना भी उसको कहती हाँ हम मैं घर वालों को मनाने की कोशिश कर रही, लेकिन वो अंदर से जानती थी मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे। वो उसको पता था कि घर वाले कभी भी एग्री नहीं होंगे। अब उसको जिस लड़के से उसकी शादी होने वाली थी वो लड़का उसको पसंद आने लगा, क्योंकि उसके पास उनसे भी ज्यादा दौलत, उनसे भी ज्यादा पैसा था, और मतलब जिस चीज को वो पसंद करती उसको दिलवा दिया जाता। चीना को बार बार राहुल फोन करके परेशान करता कि तुमने जो हम मेरे से वादे किए थे उसका क्या हुआ। तो चीना उसको बार बार यही कहती कि मैं घर वालों को समझा रही हूं। अब चीना इतना परेशान हो चुकी थी, उसने अब जो रास्ता सोचा वो बहुत गलत था। वो गलत इसलिए था, वो उसको मारना चाहती थी। दोस्तों, हम हमें कभी इन रास्तों पे इन इन ये जो गलत रास्ते इस पे कभी नहीं चलना चाहिए। हम कौन होते हैं किसी की जान लेने के, और जान लेने के बाद जो उसके बाद की जो जिंदगी होती है, जेल की जिंदगी जो होती है, वो बहुत नर्क से भी बेहतर होती है। आप जोश में रील वगैरह देखकर, वेब सीरीज वगैरह देखकर गोलियां मार रहे हैं, उसको मार दिया, उसको ये कर दिया, लेकिन सच्चाई जो है उससे बहुत ज्यादा हटकर है, बहुत ज्यादा। आप कभी जब जेल में कोई मिलने आता है, किसी के परिवार वाले, कभी वहां जाकर आप देखना कैसे वो रो रहे होते। सजा वो नहीं, उसके परिवार वाले भी भुगत। तो क्यों ऐसा गलत काम, क्यों इस रास्ते पर चलना जिसमें आप भी तड़पो और आपके घर वाले भी। बहुत रास्ते होते हैं गुनाह करने से के बजाय, बहुत रास्ते होते हैं कि आप उसको बैठ बैठ कर आपसी बातचीत कर कर आप उसको उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। लेकिन पता नहीं क्या किसी इंसान के सर पर ये जुनून रहता है कि उसको रास्ते से हटा दे। क्यों, क्यों हटा दे? उसके माँ बाप ने उसको पाल पोस कर बड़ा करा, क्या इस दिन के लिए? आप उससे बात करो कि मैं आपसे नहीं शादी करना चाहता या नहीं करना चाहती, हम नहीं रह सकते। बात को समझाया जा सकता है, लेकिन ये गलत कदम नहीं जो चीना ने उठाया। चीना ने राहुल को उनके घर के पास एक पहाड़ी इलाका था,
बहुत सुनसान रहता था और राहुल को वहीं बुलाया। चीना ने अपनी गाड़ी वहां साइड में लगाई और राहुल को कहा, चलो हम चलते हैं, कहीं बैठ के बात करते हैं। अब जहां वो बैठ के बात कर रहे थे, नीचे साइड में थोड़ी हल्की सी, काफी गहराई में खाई थी, काफी हल्की सी जगह थी, लेकिन जो वो गहराई थी बहुत ज्यादा थी। अब चीना ने राहुल को धोखे से धक्का दे दिया। धक्का तो दे दिया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इसका अंजाम क्या होने वाला। राहुल गायब। अब राहुल के घर वाले घर पर परेशान, राहुल नहीं आया। पूरी रात उन्होंने पुलिस कंप्लेंट करी, चीना से पूछताछ हुई, लेकिन कुछ सुराग नहीं मिला। चीना चीना ने बताया, मुझे फोन आया था लेकिन वो मुझे नहीं मिला। अगले दिन से ही चीना की जो नींद थी वो उड़ने वाली थी। राहुल उसके कमरे में आकर उसके सामने खड़ा हो जाता, उसके ऊपर गुस्सा करता, चिल्लाता। अब चीना उठ के बैठ जाती, वो सो नहीं पाती। कभी उसके तकिए के पास उसको दिखता, कभी उसके पैरों के पास उसको दिखता, कभी उसकी खिड़की में उसको दिखता, खाते हुए दिखता, सोते हुए दिखता, पीते हुए दिखता, ब्रश करते दिखता दिखता, नहाते, उसके मतलब हर तरफ उसको वही दिखता। चीना की हालत दिन बर दिन खराब होने लगी। 4-5 दिन से वो सो ही नहीं। जैसे ही वो सोने लगती, राहुल उसको बहुत तेज आवाज देकर जगा देता। अब चीना इस हद तक परेशान हो चुकी थी, उसने फैसला किया कि ये सारी बात अपने घर वालों को बताएगी। जब उसने अपने घर वालों को ये बात बताई, तो उसके घर वालों ने उसको पहले तो मारा कि तूने ये गलत काम क्यों किया। अगर ऐसा कुछ था तो हमें बताती कि पीछे लग रहा है, हम पुलिस कंप्लेंट करते या उसको समझाते या तू उसको समझाती, लेकिन ये गलत काम नहीं करना चाहिए, भूल कर भी नहीं। उसके घर वालों ने कहा, हम खुद पुलिस कंप्लेंट करेंगे। पुलिस लेकिन चीना घबराई हुई थी, क्योंकि उसको पता था कि इस जेल की जिंदगी क्या है। अब जब उसके घर वालों ने, चीना के घर वालों ने खुद पुलिस वालों को बुलाया और उसकी सारी बात बताई, तब जाकर उसकी जो बॉडी है राहुल की वो मिली। लेकिन राहुल उसका जीना हराम कर रखा, उसको चैन से बिल्कुल नहीं सोने दे रहा, और वो गिड़गिड़ाती थी, प्लीज मुझे मार दो। राहुल ने उसका कई बार गला दबाया, लेकिन नहीं मारता था। वो कहता है, मैं तेरे को ऐसी मौत नहीं दूंगा जो तुझे चैन से मिले, ऐसी मौत दूंगा कि तू बार बार तड़पे। चीना चाहती थी कि वो नहीं रहे, लेकिन राहुल नहीं चाहता था, वो तड़पाना चाहता था। चीना अब भी जिंदा है, लेकिन पागल खाने में। वो पागल हो चुकी है और अपनी सजा भुगत रही है। इतनी बुरी सजा, उसको अभी भी राहुल दिखता है, लेकिन लोग नहीं मानते। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सही हुआ या गलत? क्या राहुल को ऐसे उसको तड़पाना चाहिए था या नहीं? तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। लेकिन वीडियो को छोड़ने से पहले एक बात ध्यान से सुनिएगा, कभी भी गलत रास्ता मत चुनिए। आप जोश में गलत कदम उठा लेते हैं, लेकिन उसका जो अंजाम होता है वो बहुत गलत होता है। कभी भी जुल्म को मत अपनाएं, रास्ता निकालें, घर वालों से बात करें। अगर कोई परेशान करता है तो पुलिस वालों से बात करें, उनको अपना जो भी आपकी दिक्कत है वो बताएं, जरूर समस्या का हल निकलेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिए। एक बार जरूर प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।